हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। कुछ विद्यार्थी का कमेंट आया था कि सर यादें नहीं होता है, और याद करते हैं यादें नहीं होता है। ऐसे थोड़े याद हो जाएगा। रोटी बनाने इसमें से किसको किसको आता है? सबको रोटी बनाने आता है। एक ही दिन में तो नहीं सीखे होंगे रोटी बनाने के लिए। कुछ को नहीं आता है रोटी बनाने, तो बना करके देखो। रोटी बना करके टेढ़ा बिलाएगा। 2 दिन बनाओगे रोटी और फिर छोड़ दोगे, पता चलेगा कि रोटियाँ फिर भुला जाओगे रोटी बनाने के लिए। तो मूर्ख कहीं का, जब अभ्यास नहीं करोगे तो रोटियां बनाने के लिए कैसे सीख जाओगे? तो ठीक उसी प्रकार जब पढ़वे नहीं करेगा, यादें नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे तो कुछ याद होगा? हर एक चीज के लिए अभ्यास करना जरूरी होता है। समझ में आया बात? सुनो, जिद होना चाहिए कुछ हासिल करने की, जिद होना चाहिए कुछ हासिल करने की। ऐसे ही तमन्ना पालने से नहीं मिलती है मंजिलें। ठीक है, तो आप जिद बनिए, अभ्यास कीजिए, तभी आपको कुछ हासिल होगा। चलिए ठीक है, हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं। और आज आपके बीच यूट्यूब MTPS यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर आया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग भाग 2। पिछली कक्षा में हमने भाग 1 बताया था, आज हम भाग 2 लेकर के आए हैं। कहाँ से कहाँ तक जाती है, और ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर यही परीक्षा में पूछता है। NH1, NH2, NH3, NH4, NH5, NH6, NH7, NH8, ये लगातार चल रहा है और ये चलते रहेगा। हम हमेशा आपके बीच लेकर के आते रहेंगे। चलिए उसी में आगे लेकर के आए हैं प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग भाग 2 का ट्रिक है। CMK राष्ट्रीय राजमार्ग 5 और 6, ये दोनों मिलाकर के बनाए हैं हम लोग CMK। 5.6 जो लिखा हुआ है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 5 है और राष्ट्रीय राजमार्ग 6 है। इसको मिलाकर के बनाया गया। C का मतलब चेन्नई, K का मतलब कोलकाता, M का मतलब मुंबई, अर्थात चेन्नई से कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग 5 जाता है। CK चेन्नई से कोलकाता, चेन्नई से कोलकाता, चेन्नई से कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग 5 जाता है। और कोलकाता से मुंबई, कोलकाता से मुंबई, कोलकाता से मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 6 जाता है। उसी तरह से NH7, हम लोग इसको कवारा के नाम से जानते हैं। कवाड़ी समझते हैं ना, सब सामान जो खराब रद्दी होता है उसको लोग कबाड़ी में जाकर के बेच देता है। उसी का हम लोग नाम पकड़े हैं कवारा। कवारा तो सबको नाम याद रहेगा, और कवारा से आपको NH7 याद हो जाएगा। पहले ये NH7 जो था सबसे बड़ा राजमार्ग था, लेकिन अब NH44 हो गया है। और NH7 जो था वो वाराणसी से कन्याकुमारी जाती है, तो हम लोग इसको कवारा के नाम से इसको ट्रिक बनाए हैं। NH7 कवारा, क से कन्याकुमारी और वारा से वाराणसी। और NH7 की जो लंबाई है वो है 2369 किलोमीटर। यानी NH7 की जो दूरी है कहाँ से कहाँ तक जाती है वो 2369 किलोमीटर की इसकी दूरी है। तो बच्चों, कन्याकुमारी से वाराणसी, कन्याकुमारी से वाराणसी, यानी वाराणसी से होकर के कन्याकुमारी जाती है, जिसकी लंबाई है 2369। और यह NH7। आते हैं NH8 पे, JMD, जय माता दी। आप लोग इतनी गोर लाग लीजिए, जय माता दी, माता जी के नाम पर गोर लागिए। कैसे स्टूडेंट है महाराज, हिंदू धर्म है, सब लोग आप मानते हैं यहाँ। हालांकि ये किसी धर्म से लेना देना नहीं है, लेकिन हमको जय माता दी याद हो गया तो हम आप लोगों को भी बोल दिए। हालांकि इसमें किसी धर्म को लेना देना नहीं है। अन्य धर्म वाले लोग इनको बुरा नहीं मानिएगा, काहे कि हमारे में रेहान, तुम इसको बुरा नहीं मानना जी। तो अब कह रहे हैं कि NH8 JMD, जय माता दी, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। हालांकि JMD का मतलब जय माता दी होता है, लोग खूब प्रचलित है, इसीलिए हम भी बोल दिए। तो J का मतलब जयपुर, M का मतलब मुंबई, D का मतलब दिल्ली। जयपुर, मुंबई, दिल्ली, यानी कि NH8 जो है जयपुर से होते हुए दिल्ली तक जाती है। जयपुर, मुंबई, जयपुर से चल कर करके मुंबई होते हुए दिल्ली तक जाती है NH8। तो इसी तरह से और भी बताया जाएगा आपको। NH9, 10, 11, 12 जो भी है वो आपको बताया जाएगा। अभी तक संभवतः 247 या एग्जैक्ट
बताएंगे आपको कि कितने अभी तक राजमार्ग हैं हमारे देश में। एक चीज बताते हैं, जीटी रोड, नाम तो आप लोग सब लोग सुने होंगे। जीटी रोड मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड। इसको कौन बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। कब बनवाया? 16वीं शताब्दी में बनवाया। जानते हैं 16वीं शताब्दी में बनवाया गया। जीटी रोड का नींव जो डलाया था ना, वो 333 ईसा पूर्व पहले डला गया था। 333 ईसा पूर्व पहले ही जीटी रोड का नींव डला गया था। काहे के लिए? दक्षिण भारत, दक्षिण एशिया से व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए, आसानी से व्यापार हो, इसी के लिए जीटी रोड का निर्माण किया गया था। और जीटी रोड बनाया किसने? पूर्ण रूप से शेरशाह सूरी ने। कब शासन किया था वो? 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी का शासन था और उसी ने जीटी रोड बनाया, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया। और उसमें NH1 और NH2 दोनों को जोड़ करके जीटी रोड बनाया गया। यहाँ पर लिखे हुए हैं जीटी रोड NH1 और NH2 को मिला करके बनाया गया था। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, शेयर कीजिए, जितना हो सके शिक्षा के प्रसार में हमें मदद कीजिए। थैंक यू एवरीवन।